हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर कैन एंड डैन केडी पर वेलकम करता हूं। मैं भी आप लोगों की तरह ही एसएससी और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट भी किया है। एसएससी के भी फ़ाइट किए हैं, कोर्ट के भी फ़ाइट किए हैं, स्टेनो वाला, सीपीओ वीपीओ का भी फ़ाइट किए हैं। तो मैं अब मेंस आने वाला है, उसी के रिगार्डिंग जो फ़िलहाल मैं सबसे पहले ये मैं फाइंड आउट एरर वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम 1997 से लेकर अब तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम विदाउट वेस्टिंग और टाइम कंटिन्यू और वीडियो। ओके, तो ये सेक्शन ऑफिसर ऑडिट पेपर 1917 है और वहाँ से लेकर हम अब तक काफ़ी सारे पेपर लगा डाले हैं। ओके, पहला क्वेश्चन ये है हमारा, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज़ एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। सबसे पहले देखा मेरे को यू एक सब्जेक्ट है, उसके बाद मस्ट आ गया, ठीक है। मेरे को देखा आइदर, तो मैं जानता हूँ आइदर जो है अपने बाद जो कंजक्शन लेता है वो और लेता है। तो देखेंगे बी को कंजक्शन रहेगी नहीं है, ना रेगुलर कंजक्शन नहीं है, विथ एक प्रेप है, योर स्टडीज़ का ऑब्जेक्ट हो गया बच्चा एंड। तो आइदर जो अपने लेता है वो लेता है और, हम अच्छी तरह जानते हैं तो कोई बात नहीं। तो इसको तुम्हारी एरर हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये हमारा एक पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज इसको बोलते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज। ये हमारा रेट्स यानी सब्जेक्ट से अटैच हुआ है, ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारी विथ ये पूरा एक फ्रेज है, ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेज है। तो ये एडजेक्टिव तरह काम करते हैं, तो ये बन गया एडजेक्टिव्स का। तो रेट्स के हिसाब से ये हो गया आर, यहाँ तक बिल्कुल सही है। बाउंड टू, बाउंड टू का मतलब होता है लाइकली टू। इफेक्ट, इफेक्ट इसका पता है हमको, ये एक नाउन होता है और टू के बाद V1 आता है, क्योंकि V1 इसलिए आएगा क्या बाद में दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो वर्ब ले पाएगा तो क्या हो जाएगा अफेक्ट, AFFECT। ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज डेज, इन दिनों, जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल बराबर को सही है। आर नॉट एज बेटर एज, हम जानते हैं एज और सो एज के बीच में जो आता है वो कंपेरेटिव डिग्री का नहीं, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। तो बेटर की जगह क्या हो जाएगा हमारा गुड। और दूसरा बात यहाँ पर एज नहीं होगा, क्या होगा सो, क्योंकि नॉट लगाए तो नॉट की वजह सो गुड एज हो जाएगा। ओके, क्या देखा हमने कि कंपेरेटिव डिग्री में एज एज सो एज टेक्स पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव आ सकता है, एड हो सकता है बिटवीन देम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो आप पॉज करके इनको सॉल्व कर लिया पहले। ओके, मैं इंस्टेंट सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। व्हेन व्यूड विथ हिज पॉइंट ऑफ, ये एक क्या हो गया हमारा, हमने देखा ये एक यहाँ से कोई क्लॉज तो बन नहीं रहा है, ये फ्रेज हो गया, फ्लेज हो गया, ठीक है, फ्रेज हो गया, ठीक है। फ्रेज को बाद देखें, सब्जेक्ट देखते हैं, मतलब सेंटेंस को देखते हैं। द एंटायर एपिसोड, सिंगुलर, सिंगुलर वर्बारी आता सही है। एज्यूम्स व्हाट, एज्यूम का ये ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसमें डेफिनेटली एरर होगी तो इसी में होगी, अदरवाइज एरर होगी नहीं। तो एरर इसमें ये होती है, ये एक कोलोकेशन एरर है, होता है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो हिज विथ नहीं होगा, क्या हो जाएगा विथ, ये फ्रॉम खेलते ना, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। आप देख सकते हैं आगे लिखा है मैंने, ये कोलोकेशन का पार्ट है, कोलोकेशन का। व्यू समथिंग फ्रॉम अ परस्पेक्टिव और स्टैंड पॉइंट, मतलब ये ऐसे यूज होता है। तो व्यू समथिंग फ्रॉम आता है इसके बाद फ्रॉम। तो स्टैंड पॉइंट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू और व्हाट इज़ योर स्टैंड पॉइंट। तो स्टैंड पॉइंट का मतलब क्या होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो विथ किया क्या हो जाएगा फ्रॉम, आप इसको जा सकते हैं। कोलोकेशन, कोलोकेशन का मतलब ये होता है जो वर्ड ऐसे यूज होते हैं, ओके, पेयर में यूज होते हैं। ऑन मैनी ओकेजन्स, प्रेप था ये ऑन, और प्रेप के बाद जो भी कोई आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। कई अवसरों पर, सिंपल क्वेश्चन है, डिड हेल्प, डिड के बाद वी टू तो आता ही नहीं है, और डिड पॉजिटिव में कभी आता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डिड हट जाएगा। वी हेल्प्ड द पुअर पीपल बाई वे ऑफ गिविंग देम फूड, फूड देकर, और क्लॉथ्स टू पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब क्या होता है पहनना। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है अनलेस इट इज एक्सेप्टेड, जब तक यह स्वीकार नहीं किया था
स्वीकार नहीं किया जा सकता किसके द्वारा, बाई बोथ द पार्टीज, तक टू बोथ द पार्टीज नहीं होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो टू आता है वो आता है एक्सेप्टेबल के साथ, एक्सेप्टेबल टू। तो या तो हम ऐसा कर सकते थे, यहाँ पर क्या कर सकते थे, या तो ऐसा इसकी जगह पे ऐसा एक्सेप्टेबल कर देते, लेकिन ऐसा ऐसा कर सकते हैं, या टू क्या कर सकते थे, बाई। दोनों साइड से सही हो जाएगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, यद्यपि द मैनेजर वाज कीन, कीन ऑन, कीन ऑन, कीन ऑन का मतलब क्या होता है, उत्सुक। सही है बिल्कुल। गेटिंग द वर्क डन थ्रो सुधीर यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट में आता है, वो आ जाएगा, बिल्कुल सही है। मतलब मैनेजर चाहता था कि सुधीर इस काम को कल करे। ही ट्राइज टू अवॉइड इट, हम देख रहे हैं ये पास्ट की बात कर रहा है। मैनेजर चाहता था, वो ही ट्राइज टू अवॉइड, वो इसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो ये टेंस कंसिस्टेंसी का है, आप लॉजिकल देखेंगे तो इसको भी हमको, तो ही ट्राइड टू अवॉइड, उसने इसको, ये स्टडी की बात कर रहा है, तो टेंस कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन है, इसको हम देखना पड़ेगा कि टेंस कंसिस्टेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा टेंस में समानता आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऊपर पास्ट लिखा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पास्ट। लॉजिकल सेंसिबल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, वेरियस का मतलब क्या होता है, मैनी, सेवरल, तो एडजेक्टिव इसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेज, सब्जेक्ट क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। ओके। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन, अब मैंने देखा, आपने देखा एक डिसीजन के बाद लग गया, तो टेकन बाई द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये पूरा हो गया, मतलब वो हो गया ना पार्टिसिपल फ्रेज, टेकन बाई द फाइनेंस मिनिस्ट्री। वाज, अब वाज जो वर्ब आई है, हम डेफिनेटली जानते हैं इसका सब्जेक्ट कौन है, कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज बहुत सारे हैं, तो वाज किया क्या हो जाएगा हमारा, इसकी यह हो जाएगा वर्ब, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज है। करता क्या है वो सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट ये था, सब्जेक्ट से वर्ब दूर करने के लिए यहाँ पर प्रेप से जोड़ देगा, या ऐसे ही फ्रेज जोड़ देगा ताकि दूर हो जाए और लोग कंफ्यूज हो जाए। ओके, तो लोग सोचने लगे ताकि इसको ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है, जो कि गलत हो जाएगा, सब्जेक्ट का कॉन्सिक्वेंसेज है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया था फोरसी, तो मैंने इसको बता दिया है। फोरसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, या भविष्य की बातों को बताना, या अनुमान लगाना आगे क्या हो सकता है। टू थिंक और नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। तो इसके जो सिनोनिम्स में लिख दिए हैं, प्रिडिक्ट, फोरकास्ट, फोरटेल, प्रोफेसी, इन सबका मतलब होता है भविष्य में होने वाली चीज़ों के बारे में बताना। अनुमान लगाते हैं ना कि हमारा जीडीपी होगा, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं, उसको फोरसी बोलते हैं, उसको फोरटेल बोलते हैं, उसको प्रोफेसी बोलते हैं, उसको प्रेडिक्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाना कह रहा है, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलाइज। हमको दिखा ये कंजक्शन एंड। ओके, यहाँ पर देखा हमने, तो देखा एंड के बाद देन लगा है और डू नॉट लगा है। इसका मतलब पहले भी, इससे पहले कोई प्रेजेंट का केस होना चाहिए, नहीं। हमने देखा वुड के बाद आ रहा है इधर गो बैक, तो इधर अगर V1 है तो एंड के बाद भी क्या आएगी, V1। तो हमें यहाँ से प्रेजेंट को नहीं बना सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हु डू नॉट लिखा है, ये हु को लिया है, यहाँ पर डज नॉट हो सकता था, वो बिल्कुल ऐसे भी हो नहीं सकता है। तो हमको दिखा कि वुड के बाद गोबैक लगा है, गोबैक के बाद सीधा सीधा उसने ये एक्स्ट्रा लगा दिया है, जो कि नहीं आएगा। आई नेवर कंसिडर हिम टू अ पर्सन, मैंने उसको पर्सन कभी नहीं माना, हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड इवन अपोलाइज, इवन अपोलो जायज़ मतलब माफ़ी मांगना, ठीक है। तो एंड के हिसाब से ये गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड इवन अपोलाइज, अपोलो जायज़, तो ये गो बैक एंड अपोलो जायज़ को इसने एंड से जोड़ दिया है। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल नहीं, हैविंग फिनिश्ड स्कूल एट स्कूल, क्या स्कूल पर खत्म, स्कूल को ख़त्म करके, मतलब स्कूल से फिनिश होकर, तो स्कूल में फिनिश हो गया उसका, तो उसने क्या सोचा कि मैं जॉब की सर्च में मुंबई चला, तो एट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। पहले का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तो सेक्स जो पहला पेपर था सेक्शन ऑडिट का, वो तो मैंने कर दिया है पहला। तो आज हम एक सेट ले रहे हैं, कल से 2-3 सेट कर गया। ओके, तो इसके लिए मैंने एडिशनल वोकैबुलरी लिया कुछ। फीट, FEAT, फीट का मतलब होता है कोई इम्प्रेसिव अचीवमेंट, कोई ऐसा उपलब्धि जो काफ़ी अच्छी हो। जैसे कि अभी UAE ने अपना सैटेलाइट छुड़ाया, तो उसको फीट बोला गया है। तो ये तो हो गया, ठीक है। फीट मतलब एन इम्प्रेसिव अचीवमेंट, कोई ऐसा उपलब्धि जो सच में, जैसे कि हम लोग, आप लोग इंस्पेक्टर बन जाओगे, कोई कुछ बन जाएगा, तो दैट विल बी सच है ना, फीट। ओके,
तो एन इनक्लेवर फीट ऑफ अचीवमेंट। ओके, नो मीन फीट, ये एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है समथिंग डिफिकल्ट टू डू, समथिंग डिफिकल्ट टू डू। नो मीन फीट मतलब इट इज़ नो मीन फीट टू गेट 600 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स इन SSC। ओ या सच इट इज़ अ नो मीन फीट। ओके, एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है टू ऑफिशियली एंड लीगल, मतलब किसी चीज़ को अधिकारिक रूप से क्या कर देना, निरस्त कर देना। जैसे कि अभी फिलहाल ही हम देख रहे हैं आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया था, एब्रोगेट। तो इसके सिनोनिम से काफ़ी यूजर वर्ड है, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिट्रैक्ट हुआ, रेसेंड हुआ, रिवोक हुआ, एबोलिश हुआ, एनल हुआ, रिपील हुआ। इन सबका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऑफिशियली समाप्त कर देना। तो हम बोल सकते हैं एनल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, तो ऐसे कह सकते हैं। तो इंग्लिश की जो बेसिक है उसके लिए हमको चाहिए रिच वोकैबुलरी, क्योंकि अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है डेलिबरेटली नॉट ओबिंग समवन, डेलिबरेटली जानबूझकर किसी की आज्ञा का पालन करने वाला ना करने वाला। कोई कुछ बोलेगा, मतलब बड़ों ने कुछ बोलता है उसको उल्टा करेगा, तो उसको बोलता है रिफ्रैक्टरी। इसके सिनोनिम्स होता है रिकैल्सिट्रेंट, अनरूली, डेफिएंट और डिसओबीडिएंट। ओके, जो किसी की बात नहीं मानता है और उल्टा चलता है सदैव। अगला वर्ड आता है हमारा पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, एक्सट्रीमली अनविलिंग, इसकी कभी इच्छा ही नहीं होती कुछ भी खर्च करने की। इसका भाई साहब इंस्पेक्टर भी हो जाएगा ना तो ये खुद से खर्च नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे पार्सिमोनियस। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास वर्ड इंट्रेपिड। इंट्रेपिड हुआ, ब्रेव हुआ, करेजियस हुआ, बोल्ड हुआ, डेयरिंग हुआ, फियरलेस हुआ, हीरोइक हुआ, प्लकी। इन सबका मतलब होता है प्लकी, ही सच एन प्लकी मैन, काफ़ी वीर बहादुर व्यक्ति है, उसको बोलते हैं प्लकी, बहुत बहादुर है भाई, बहुत बोल्ड है, बहुत एडवेंचरस है, उसको बोलेंगे ये सारे वर्ड उसके लिए। इसका मतलब क्या होता है सारा, बहादुर वीर, डरता नहीं है। तो ये लास्ट वर्ड हमारा हो सकता है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ की टू डिसअप्रूव ऑफ, मतलब गैर मंजूरी दिखाना, सहमत ना होना या किसी चीज़ की आलोचना करना, तो डेप्रिकेट। तो इसी के साथ हमारा ये सेट खत्म होता है और मैं आगे इस वीडियो को और थोड़ा कंसाइज किया करूँगा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे फेवरेट वीडियो था, प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and like it, and thank you very much to watching video.